ग्रुप फोटो होने लगी है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉगर खालिद। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से शुक्रिया, और जो दोस्त नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपकी मेरी बहुत सी दिल की बातें होंगी, तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी मकबरा में, जिसका नाम है मकबरा दाई अंगा। ठीक है, ये है मकबरा दाई अंगा। तो इसके बारे में बहुत सी बातें हैं जो कि तारीख में तजाद है। तो आए देखते हैं कि मकबरा कैसा है और इसको बनाया किसने और इसमें तजाद क्या है। आए देखते हैं। ये देखें जी, ये ऑरेंज ट्रेन है और इसका जो यूईटी का स्टाफ है ना, ये सामने है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का बिल्कुल थोड़ा आप आगे आते हैं तो आपको ये दाई अंगा का जो मकबरा है ये देखने को मिलता है। और इसका जो मेन गेट है वो बहुत शान और शौकत वाला है, कमाल का गेट बनाया उन्होंने। जो मेन गेट है, एंट्रेंस है जो, तो आए अंदर दाखिल होते हैं और चलते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप दाएं तरफ जाते हैं तो थोड़ा ही आगे आपको शालामार बाग नजर आएगा। इससे थोड़ा आगे शालामार बाग है। जो आए दाखिल होते हैं हम मकबरा में, और इसमें लगे हुए एक बोर्ड पे पहले नजर डालते हैं कि उन्होंने इस पे इसकी तारीख के बारे में क्या लिखा हुआ है। ये आप देख लें, इसमें जो दरवाज़ा गुलाबी बाग है, इसको दरवाज़ा गुलाबी बाग कहते हैं। इस दरवाजे को, इस पे लिखा हुआ है कि ये 1655 में तामीर किया गया। ये जिक्र मिलता है, यानी कन्फर्म नहीं है, ये जिक्र मिलता है कि ये 1655 में तामीर किया गया है। ठीक है, ये मैंने आपको बोर्ड दिखा दिया। और इसकी आप, ये अब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के पास है। इसके ऊपर लिखा हुआ है अफसल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको आप देख सकते हैं। इसमें इसके इस जगह पर गुलाबी बाग का जिक्र है। गुलाबी बाग बहुत बड़ा था जो अब कब्जों की नज़र हो चुका। उसमें घर बन चुके, उसमें न जाने क्या कुछ बन चुका। ये है जी। तो चले अंदर दाखिल होते हैं। वही जो मुगलिया स्टाइल है वही है। देखें कितनी खूबसूरत और कमाल की कारीगरी है यहाँ पर। और इसके इस तरफ भी एक दरवाज़ा है। दरवाज़ा नहीं कह सकते इसको, बस एक छोटा सा कमरा कह सकते हैं या कुछ भी आप कह लें। और ये देखें जी कितने खूबसूरत बेल बूटे हैं। और यहाँ पर कुछ मिसहैप हुआ है, लेकिन आप देखें कि ये थी तारीख और ये है जो हम लोगों के काम है वो ये है। तो यहाँ से आप सीधा अंदर दाखिल होते हैं तो आपको दरख्तों में गिरा हुआ एक बड़ी खूबसूरत इमारत जो है वो नज़र आती है आपको। ये बहुत बड़ा गुलाबी बाग था जिसमें बहुत से मकबरे शामिल थे। आप देख लें कि इसमें ये घर बन गए सारे। इस तरफ ये ऊंची ऊंची दीवारें, ये सारे के सारे जो है ये गुलाबी बाग पे कब्जा किया गया। ये उसकी जगह है। मेरे बैक साइड पे आपको ये नज़र आ रहा है। तो अरबों में और मुग़लों में, जो तुर्क मुग़ल थे, ये उनमें रवाज था कि वो अपने बच्चों को पालने के लिए दाइयों को दिया करते थे। और आपने तो सुना होगा इन दाइयों में जो सबसे ऊंचा मकाम है वो मिला दाई हलीमा को। दाई हलीमा गोद में तेरी चांद उतरने वाला है। सबसे जो इज़्ज़त वाला, सबसे जो बड़ा मर्तबा है वो मिला दाई हलीमा को। जो अरब हैं उनके यहाँ जब वो बच्चे पैदा होते हैं तो दाइयाँ आती और वो वहाँ से बच्चे ले जाती, उनको पालती, उसके बदले उनको मुआवजा मिलता। तो वो जो बदू औरतें थी अरबों में वो पाला करती थी बच्चे। इसी तरह ही ये रवाज जो था तुर्कों में था, और इसी तरह ही ये रवाज जो है वो मुग़लों में था। कहते हैं कि जो तुर्क मुग़ल थे और जो ईरान का सफ़वी ख़ानदान था, ये दोनों आपस में कज़न थे। तो तभी इनकी जो रहन सहन है, जो ये आदत है दाइयों के बच्चे हवाले करने वाली या उनकी खिदमत हासिल करने वाली या दाइयों की खिदमत हासिल करने वाली जो बात है वो इनमें मुश्तरक है। 1592 में 1592 में शहाबुद्दीन शाहजहां, जिनका नाम खुरम था, वो पैदा हुए। मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात बता दूं
कि अगर आप कभी अरब में हो तो जो खुर्रम है वो खुर्रम वो नाम है, और जो लफ्ज़ खुर्म है वो है सुराख, कि यहाँ पर खुर्रम कर दें, यहाँ पर एक सुराख कर दें। तो ये थोड़ा सा आपने ज़हन में रखना है अगर कभी आप अरब से बात करें तो। शाहजहाँ की वालदा का नाम बल्कीस मकानी था। ये पहले हिंदू खातून थी, और जब ये हिंदू थी तो इनका नाम था मानवती। मुग़लों में ये रवाज है कि वो जो लक़ब दिया करते, जो खिताब दिया करते थे, उन खिताब के नाम पर नाम लिए जाते थे। किसी लोगों को, आम पब्लिक को मुग़लों की बेगमात के असल नामों का पता नहीं होता था। जैसे नूरजहाँ, ऐसे ही जो नाम थे वो जो ओरिजिनल नाम है वो नहीं पता होते थे किसी को भी। तो ये उनका एक तरीक़ाकार था, उनका ये एक रिवाज था। जब शहज़ादा शाहजहाँ पैदा हुआ तो उसकी परवरिश के लिए जिस दाई की खिदमत ली गई उनका नाम ज़ेबुन्निसा था, जिनको लोग दाई अंगा के नाम से जानते हैं। जी हाँ, इनका जो असल नाम था वो ज़ेबुन्निसा था। इनके जो खामद हैं वो मजिस्ट्रेट थे राजस्थान में। जो शाहजहाँ हैं वो दाई अंगा के बेटे राशिद का दूध शरीक भाई है। जी हाँ, और जो राशिद था दाई अंगा का बेटा, वो कमाल का तीरंदाज था। उस ज़माने में तीरंदाजों की वैल्यू हो करती थी, जो नेज़ाबाजी करते, तलवार चलाना जानते, शाह सवार होते, उनकी वैल्यू हुआ करती थी। जैसे कि आजकल कि जी फ़लाँ बंदे के 1 मिलियन फॉलोवर हैं, फ़लाँ के 2 मिलियन फॉलोवर हैं, तो उस वक़्त फॉलोवर नहीं हुआ करते थे। उस वक़्त यही जो है ना, शुजाअत की, बहादुरी की दास्तानें यही हुआ करती थी। तो जो राशिद था वो बला का तीरंदाज था, और वो बहुत पसंद था शहनशाह जहांगीर को और उनके बेटे शाहजहाँ को। ये मकबरा दाई अंगा की ज़िंदगी में ही तमीर करवाया गया, और इनको तमीर करने वाले थे मिर्ज़ा सुल्तान बेग। मुख्तलिफ तारीख में लिखा है कि ये 1665 में तामीर किया गया। ठीक है, 1665 में ये तामीर किया गया, और किसने करवाया? मिर्ज़ा सुल्तान बेग ने। अब आपने इस बात को याद रखना है, क्या है जी कि 1665 में ये तामीर करवाया गया जहांगीर के कहने पे, शहनशाह जहांगीर के कहने पे ये 1665 में तामीर करवाया गया। जबकि 1658 में यानी इसके तमीर होने से 7-8 साल पहले औरंगजेब ने अपने वालिद को मजूल करके उनको कैद किया आगरा के ताजमहल में, और ख़ुद वो बादशाह बन गया। अब यहाँ एक बात सोचने वाली है, जब वहाँ पर बादशाह कैद होता है तो एक दिन कोई खादम उनसे पूछता है कि आपको यहाँ पर क्या मशागल चाहिए, क्या चाहिए यहाँ पर? उन्होंने कहा जी मुझे यहाँ पर कुछ बच्चे दे दें पढ़ाने के लिए, और खाने में ज़्यादा मुझे चने दे दें। तो जब उसने ये बात आके औरंगज़ेब को बताई तो औरंगज़ेब कहता है कि क्या हुक्मरानी का शौक़ अभी गया नहीं? यानी बच्चों को पढ़ाना भी तो हुक्मरानी होता है ना, उनके आप उस्ताद होते हैं, तो आप उनको हुक्म देते हैं। तो कहते हैं क्या हुक्मरानी का शौक़ गया नहीं? अब वो शख्स जो अंदर कैद है, वो अपनी कैद के आखिरी साल में, क्योंकि वो कैद के दौरान ही फौत हुए, 7-8 साल उनकी कैद थी, और वो कैद के दौरान ही आगरा के ताजमहल में ही फौत हो गए। तो जो शख्स कैद है, मुझे ये बताएं कि वो मकबरा तमीर करने का हुक्म कैसे दे सकता है? अपनी वफात से 1 साल पहले इंतहाई बूढ़ा शख्स, बीमार शख्स, कैद शख्स, जिसको बच्चे पढ़ाने की इजाज़त नहीं है, वो कैसे दे सकता है इजाज़त कि वो इजाज़त नहीं, वो कैसे हुक्म दे सकता है? उसका हुक्म कौन मानेगा? वो बेटा जिसने उसको कैद में किया। तो ये बात यहाँ पर मशकूक हो गई ना कि फिर ये मकबरा कैसे बनवाया कैद में होने के बावजूद? ये नामुमकिन है। यहाँ पर एक तजाद आ गया। दूसरी बात ये कहते हैं कि मिर्ज़ा सुल्तान बेग ने 1665 में ये तामीर करवाया शहनशाह के कहने पर, जबकि तारीख कह रही है कि 1655 में, ठीक है, 1655 में शेखपुरा, जहाँ पर इस वक्त हिरन मनार है, वहाँ पर शिकार खेलते हुए मिर्ज़ा सुल्तान बेग फौत हो गए। तो जो शख्स इस मकबरे के बनने से काफ़ी साल पहले फौत हो गया, उसने मकबरा कैसे बनाया?
तजाद आ गया। अब यहाँ पर यह भी तजाद है कि ये मकबरा दाई का है भी या नहीं। ठीक है, बात आपकी समझ में आई कि ये मकबरा दाई का है भी या नहीं, क्योंकि यह इसके अंदर 2 कब्रें हैं। आपने देखा कि शहनशाह जहांगीर की शादरा में कब्र है, किसी को इख्तलाफ नहीं है। नूरजहां की कब्र है, किसी को इख्तलाफ नहीं है। इस पे इख्तलाफ है। इस पे कोई लोग जो तहकीक करने वाले हैं, मुहक्किक हैं, वो इस पे इत्तफाक नहीं करते। ये बस एक नाम दे दिया गया कि ये दाई का मकबरा है। दूसरी बात, इसके अंदर में 2 कब्रें हैं और उनके ऊपर कोई प्लेट नहीं लगी हुई, कोई तख्त नहीं लगी हुई, कुछ भी नहीं है। तो फिर मकबरा किसका हुआ? आपने गैस कर रहे हैं कि ये वाला कब्र किसकी है, वो किसकी है। अभी अंदर जाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। कहते हैं, मैंने कौन सी तहकीक की है, कहते हैं कि ये मकबरा रंजीत सिंह की ज़ेर ताबीरा, उन्होंने इस पे से बहुत से पत्थर उतारे और इनको अपनी मर्जी की जगह पर इस्तेमाल किया गया। आइए अंदर चलते हैं और मकबरा देखते हैं। मैं भी आज लाहौर में रहने के बावजूद पहली मरतबा यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि उन्होंने गेट को ताला लगाया होता है, तो मुझे इसकी टाइमिंग का नहीं पता था। मैं जब 2 बार आया हूँ तो ये ओपन नहीं था। तो आए मैं आपको अंदर से ये मकबरा दिखाता हूँ। इस तरफ से सीधे रास्ते से जाएंगे ताकि आपको थोड़ा सा मंजर अच्छा नजर आए। ये देखिए, ये घर कहाँ तक पहुँच गए हैं। ये गुलाबी बाग बहुत बड़ा बाग था, इसमें दूर दूर तक बहुत से मकबरे शामिल थे, जो कि ध्यान नहीं दिया गया तो लोगों ने कब्जे कर लिए। तो अब जो इतने भी नहीं है कि जो बीच में इतना सा अंदर तक कब्जा आ गया, इसको छुड़ा लिया जाए, हम इस काबिल भी नहीं है। तो देखें, मकबरे के ऊपर बहुत अच्छा काम किया गया और 4 मीनार है इस पे। ये कुछ फोटोग्राफर दोस्त आए हुए, आज फोटोग्राफी का यहाँ पर एक प्रोग्राम है। ये देखिए आप, कितना खूबसूरत काम किया गया है, जो कि अब आखिरी निशानी है इसकी। ये जो थोड़ा सा पीस है ना, ये अपनी बड़ी अच्छी हालत में है। आप इससे बाकी का अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये मकबरा के ऊपर ये जो नक्श निगारी है ये कैसी होगी। और इस तरफ का जो हिस्सा है वो कदरे जो है वो ठीक है, इसकी छोटी मोटी रिपेयरिंग भी चल रही है। ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, वो इसकी रिपेयरिंग वगैरह करा रहे हैं, जिसके लिए उनका शुक्रिया कि उन्होंने इसका थोड़ा ख्याल किया। तो आए मेन गेट से अंदर चलते हैं। यहाँ से हम दाखिल होंगे जी अंदर। ये देखें, छतों की हालत ख़राब हो चुकी है। यहाँ से जैसे लग रहा है जैसे पानी जो है ना वो इनके अंदर आया है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, ये अंदर दाखिल होते हैं जी। ये अबाबीलों के घर है। चले, अबाबीलों को जगह मिल गई रहने के लिए। और इस पे कुरानी आयात लिखी हुई है चारों तरफ। मैंने तो ये फर्स्ट टाइम देखा है, उसकी हालत जो है वो काफ़ी ख़राब है। आप यहाँ से देख सकते हैं इसकी क्या हालत है। इसके अंदर पानी सारा बारिश वगैरह का आया हुआ है और इस तरफ भी इसकी हालत जो है वो ख़राब है। लेकिन आर्कियोलॉजी वालों ने थोड़ा इसका शुरू किया काम, तो उम्मीद है कि वो अच्छा हो जाएगा। अब ये देखें जी, ये 2 कब्रें। अब आप फैसला कर लें कि कैसे पता चलेगा कि ये कब्रें किसकी हैं। दाई की हैं, मिर्ज़ा सुल्तान बेग की हैं। अब आप इसको खुद देख लें और फैसला कर लें कि ये जो 2 कब्रें हैं जिनके ऊपर कोई निशान नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई तख्ती नहीं है, कोई पत्थर नहीं है। शायद पहले तवीज़ इस पे बने हो, लेकिन अब इस वक्त इसमें कुछ भी नहीं है। चले थोड़ा बाहर होते हैं। ये देखें, इन छतों की हालत भी बहुत ख़राब है। ये मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये जो ब्लैक है ये कहाँ से आया धुआं। यकीनन यहाँ पर आग शाग जलाई गई होगी, तो ये वहाँ से जो धुएँ हैं वो इकट्ठे होते हैं। चले मैं मकबरे के इर्द गिर्द आपको एक चक्कर लगवा देता हूँ। सफाई का तो अच्छा ख्याल रखा गया यहाँ पर,
और इसके पीछे साइड पे तो बिल्कुल पत्थर जो है ना वो सब ज़ाया हो गया और दरारें इसमें पड़ी हुई हैं। इधर से तो पत्थर बिल्कुल ख़त्म हो गया। और जो वो हमारे लोग होते हैं लिखने लिखाने वाले, वो मुझे यहाँ पर नहीं नज़र आए। उनका शुक्रिया कि यहाँ पर उन्होंने दीवारें लिख लिख के वो गंदी नहीं की, अपनी लव स्टोरियाँ लिख के, ये उनका शुक्रिया है। देखा जी आपने मकबरा। अब मैं आपको इसकी छत पे ले जाता हूँ। कुछ जो दोस्त हैं वो छत पे गए हुए हैं, तो आए छत पे चलते हैं और देखते हैं छत का नज़ारा जो है वो कैसा है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने बताया कि ये फोटोग्राफर हज़रात हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं और सीढ़ियाँ तो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी और गंदी हैं, लेकिन चढ़ जाते हैं क्योंकि एकदम जो है ना वो ढलवान है। और मैं तो पहले ही सांस का मरीज हूँ, तो लेकिन आए हैं तो अब ऊपर आ जाते हैं। ये ले जी, इसके ऊपर आ गए और इसकी आप हालत इसकी भी बड़ी नाजुक है, लेकिन खुशी की बात यह है कि कुछ रिपेयरिंग का जो काम है वो हो रहा है, इससे यकीनन ये थोड़ा महफूज हो जाएंगे। और यहाँ पर देख लें, ये है सारा काम जो ओरिजिनल था। जो जब ये सारा काम ऐसे होगा तो ये कितना खूबसूरत होगा। ये जो ऊपर लगी हुई टाइल है ये तो मुझे उस दौर की नहीं लगती, क्योंकि इस तरह की मैंने किसी मकबरे में, किसी भी मुगलिया जो तर्ज तमीर है उसमें ऐसी टाइल मैंने नहीं देखी। ये मुझे लगता है बाद में बनाई गई है। चलें एक राउंड लेते हैं। ये सिर्फ यहाँ पर ठीक है, मुझे सांस चढ़ गया है तो, लेकिन इसके साइड पे ये जो जितना था वो सारा टूट फूट का शिकार है। लेकिन एक बात है, जो कहते हैं जी मार्बल यहाँ से उतार लिया गया, यहाँ से तो मार्बल कुछ नहीं उतरा हुआ, खराब हुआ हुआ है, उतरा तो नहीं हुआ। यहाँ पर तो मार्बल था ही नहीं, यहाँ पर तो ये पेंट किया हुआ है और जो पेंट है वो खराब हो गया हालात से, ना संभालने से। मगर पत्थर जो उतारने वाली बात है वो मुझे यहाँ पर तो नहीं लगी। कुछ लोग ऐसे भी कह देते हैं, बात को बढ़ा देते हैं। इसके चारों तरफ के जो हालात हैं वो बिल्कुल गड़बड़ी है, लेकिन वो जो एक पीस है ना वो बचा है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि ये उस वक़्त कैसा होगा। और ये वाला पीस जो है, ये वाला, ठीक है जी। उम्मीद है मेरी ये कोशिश, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई गलती हो जाती है तो गलती की गुंजाइश रखा करें। कोई भी आप कमेंट करना चाहें, कोई भी मनफी मुस्बत कुछ भी, तो आप वो कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा आपको उसका जवाब देने की। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।